हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें जो है डाक विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो हमारे जीडीएस से ऊपर है, ठीक है, जो है रूल 38 के तहत आते हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे रूल 38 के तहत जो है ट्रांसफर की रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है। तो उसी अपडेट के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि इस जो है अपडेट में आखिर क्या मामला है क्या नहीं है, जो हमारे ट्रांसफ़र के संबंध में आया हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस रिगार्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग जो इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो, तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिगार्डिंग, सैलरी स्लिप की रिगार्डिंग जीडीएस, जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग जीडीएस, रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग जीडीएस, टीएमटीएस पोस्टमैन मेलगार प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग जीडीएस, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी, सीईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो, आप लोग जो इन सारी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। तो गाइस, ये आप लोग देख रहे होंगे 10 जनवरी 2025 का ऑफिशियल लेटर है। देखिए, इसमें जो प्रॉपर तरीके से बोला जा रहा है, रिव्यू ऑफ द रूल 38 ट्रांसफर पोर्टल रिगार्डिंग, कहने का मतलब ये है कि जो रूल 38 ट्रांसफर पोर्टल है फॉर द पोस्टल एम्प्लॉय, यानी डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए, पोस्टल एम्प्लॉय के लिए जो रूल 38 ट्रांसफ़र है, उसी के रिव्यू के संबंध में जो है ये लेटर जारी किया गया है। डेट अगर देखोगे 10 जनवरी 2025 की डेट में जो है लेटर इशू किया गया है। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपको जो है जीडीएस के बारे में ट्रांसफ़र रूल होता है ना, जीडीएस के बारे में आपको पता है, रूल 3 होता है। रूल 3 जो है जीडीएस के बारे में होता है ट्रांसफ़र के संबंध में। उसमें सारे जो है जितने भी नियम कानून, गाइडलाइंस, एक्टिविटीज, सब कुछ जो है रूल 3 के अंतर्गत आता है, जो भी नियम है जीडीएस के रिगार्डिंग। बाकी जीडीएस के ऊपर जैसे आप लोग जाओगे, जैसे ही जीडीएस से ऊपर जाओगे, एमटीएस पद पर जाओगे, या फिर पोस्टमैन मेल गार्ड पे जाओगे, या फिर पीएएसए पे जाओगे, या फिर इससे ऊपर कहीं पर भी जाओगे, तो उन सब के लिए हमारे जो है रूल 38 होता है, जीडीएस को छोड़कर। ठीक है, जीडीएस के लिए रूल 3 होता है, यानी कि रूल 3 जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल होता है। उसके अलावा जो है इससे ऊपर पद पर जैसे ही जाओगे आप लोग, जैसे एमटीएस वगैरह हो गया, पोस्टमैन मेल गार्ड, पीएएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गए, ये सारे जो भी पद हैं, वो जो है जो पोस्टल एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं, रेगुलर पोस्टल एम्प्लॉय होते हैं, उन सभी के लिए रूल 38 होता है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो है एक जो है रिव्यू जो है जारी किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा तरीके से। उसके बाद हम लोग इसका जो है हिंदी वर्जन पे चलते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये जो विषय दिया गया है कि नियम 38 स्थानांतरण पोर्टल की समीक्षा के संबंध में, यानी कि जो हमारा रूल 38 है उसी में भी जो है कुछ जो है यहाँ पे पॉइंट्स है, उसी के पॉइंट के बारे में यहाँ पे एक नया जो है समीक्षा के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह जो है 30/9/2022 को शुरू किए गए रूल 38 यानी नियम 38 ऑनलाइन पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा के संबंध में है। यह जो है, ये जो रूल 38 स्थानांतरण जो पोर्टल है पोस्टल एम्प्लॉय के लिए, जो 30 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, इसके पहले जो है वहाँ पे ऑफलाइन तरीके से होता था। कार्मिक विभाग के पत्र संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, दिनांक 3 फरवरी 2023 का भी संदर्भ लिया जाता है, जिसके तहत ऑनलाइन रूल 38 पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण दिशा निर्देश और रिक्तियों को दर्ज करने की प्रक्रिया और स्थानांतरण में शामिल अन्य प्रक्रियाओं को संकेतसित जारी किया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो डेट दी है, इस डेट में जो है ये सारी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ें जारी की गई थी। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे, जिसमें कि बोला जा रहा है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार यह जो है वांछित था कि जो रिक्तियां हैं, श्रेणी और मोड के अनुसार जो भी रिक्तियां हैं, उनको एकत्रित करने का कार्य प्रभाग स्तर पर किया जाएगा, तथा पीएएसए के श्रेणी और मोड के अनुसार रिक्तियों का जो विभाजन है वो जो है सर्किल स्तर पर किया जाएगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें बताया जा रहा है। एक है आपका जो है मतलब कि जो श्रेणी और मोड के अनुसार जो मतलब था, वो जो है वहाँ पे डिवीजन स्तर पे बोला जा रहा था। ठीक है, बाकी जो पीएएसए है, उनका जो है यहाँ पे जो है सर्कल स्तर पर, यहाँ पे जो है रिक्तियों का जो विभाजन करना है, उनका जो है सर्कल स्तर पर किए जाने के संबंध में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि यह प्रभाग नियम यानी रूल 38 के तहत स्थानांतरण के लिए मौजूदा ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का अध्ययन कर रहा है।
उसी के हिस्से के रूप में और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त प्राधिकारी के स्तर पर आरक्षण रोस्टर रजिस्टरों के रखरखाव पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप डाक मतलब डिविजनल वाला होता है, जो आरएमएस होता है, रेलवे मेल सर्विस होता है, उसको मतलब दोनों के लिए एक ही बात कहा जा रहा है। डिविजनल हेड के नियुक्ति प्राधिकरण होने के कारण पीएएसए कैडर के संबंध में रोस्टर बनाए रखने वाली इकाइयों में आरक्षण और रोस्टर बिंदुओं के प्रतिशत में किसी भी उल्लेखनीय असंतुलन के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यानी कि ये जो है यहाँ पे सर्कल ऑफिस से जो है रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिसमें कि जो है यहाँ पे आरक्षण जो भी आरक्षण वगैरह से रोस्टर संबंधी हैं उनका जो है एक अलग से जो है यहाँ पे रिपोर्ट मांगी जा रही है। ठीक है, किसी भी उल्लेखनीय असंतुलन के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करें, जो 30/9/2022 को लॉन्च किए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रूल 38 के स्थानांतरण के प्रसंस्करण के बाद बनाया गया हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद उपर्युक्त पारा में अनुरोधित रिपोर्ट इस प्रभाग को 10 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत करें। यानी कि ये जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें जो है 10 फरवरी 2025 तक समय दिया गया है कि 10 फरवरी 2025 तक इसमें जो है मतलब इसकी रिपोर्ट सारा जो है देना है। उसके बाद इसमें जो है कुछ जो है चेंजमेंट करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, रिव्यू करने के लिए बात की जा रही है रूल 38 के तहत। तो उसके बाद जब रिपोर्ट वगैरह जाएगी उसके बाद यहाँ पे विभाग कुछ ना कुछ यहाँ पे करेगा। बाकी जो भी आगे जो है आदेश आएगा या फिर जो भी लेटर आएगा तो उसके संबंध में हम लोग जो है आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।